नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एनालिसिस ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में। कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट आपको दिया हुआ है तो आप उसका एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। तो द बिहेवियर ऑफ ए सीक्वेंशियल सर्किट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द इनपुट्स, द आउटपुट्स एंड द स्टेट ऑफ इट्स फ्लिप फ्लॉप। तो कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट है उसका बिहेवियर बेसिकली उसके जो इनपुट्स होते हैं, उसका आउटपुट होता है और जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स होती हैं उससे दिया जाता है। तो जो आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट बेसिकली होते हैं दैट आर द फंक्शन ऑफ इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। जो आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट किससे आएंगे? इनपुट से आएंगे और प्रेजेंट स्टेट से आएंगे। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि अगर सीक्वेंशियल सर्किट का मेरे को एनालिसिस करना है तो बेसिकली क्या क्या निकालना है। आप स्टेट टेबल आपको ऑब्टेन करना होता है, या फिर आपको स्टेट डायग्राम ऑब्टेन करना होता है, या फिर आपको उसके लिए स्टेट इक्वेशंस लिखनी होती है। ठीक है ना, आप किस लेवल का एनालिसिस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है वो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज दी जा सकती है, उससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। ये हो सकता है इनमें से कुछ दिया हो और उससे सीक्वेंशियल सर्किट बनवा लिया जाए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। तो पहले हम स्टेट टेबल, स्टेट डायग्राम और स्टेट इक्वेशन के बारे में हल्का सा बताते हैं आपको। तो स्टेट टेबल बेसिकली क्या होता है? दिस इज द टाइम सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स एंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट्स may be enumerated in a table which is known as state table। ठीक है ना, तो क्या टाइम सीक्वेंस होगा, आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए क्या आउटपुट आएगा, फ्लिप फ्लॉप की स्टेट क्या रहेगी, ये सारा सब कुछ हम एक टेबल में रखते हैं जिसे हम स्टेट टेबल कहते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसमें तीन सेक्शन होंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ठीक है, ये 3 सेक्शन जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे हम देखेंगे इसे किस तरीके से स्टेट टेबल बनाते हैं। स्टेट डायग्राम की अगर बात करें तो स्टेट डायग्राम बेसिकली स्टेट टेबल में जो कंटेंट है उसी को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका है, और कह सकते हैं इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट टेबल। ठीक है, तो स्टेट डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट टेबल, इट कन्वे सेम इंफॉर्मेशन एज स्टेट टेबल कन्वे। ठीक है, स्टेट इक्वेशन की बात करें तो स्टेट इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट स्पेसिफाइज द कंडीशन फॉर अ फ्लिप फ्लॉप स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है ना, तो फ्लिप फ्लॉप जो स्टेट उसकी ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली, उसके लिए कंडीशन स्पेसिफाई करती हैं स्टेट इक्वेशंस। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस में जल्दी ये सारी चीजें आपको निकालनी होती हैं। ठीक है, तो आगे हम एक सर्किट की मदद से ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमें ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं, 2 जेके फ्लिप फ्लॉप हैं और कुछ एंड गेट और नॉर गेट ये लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो हमने बताया था सीक्वेंस सर्किट में आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट मींस गेट्स होंगे और फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। तो आप डायग्राम देख के बता सकते हैं दिस इज डायग्राम फॉर सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है ना, क्लॉक पल्स अवेलेबल है तो क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट, और नेगेटिव हमने क्लॉक पल्स बेसिकली यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। तो इसके लिए सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए स्टेट टेबल बनानी है। ठीक है ना, तो स्टेट टेबल में हमने बताया था 3 सेक्शन होते हैं, एक प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट ए और बी बेसिकली फ्लिप फ्लॉप है। हो सकता है एग्जाम में ये आपको नहीं लिखे हो, सिर्फ ऐसे होता तो हमने नाम लिख लिया ए और बी। ठीक है, ये ए और बी वही फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो इनकी जो प्रेजेंट स्टेट है या तो हो सकता है 0-0 हो दोनों, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 फ्लिप फ्लॉप से, वही हमें यहाँ लिखना है। 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है और 1-1 हो सकता है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो x है वो बाहर से इनपुट आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, ये फ्लिप फ्लॉप है इनकी स्टेट्स क्या होंगी, वो तो यहाँ पर आएंगी। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब x की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो यहां पर आएंगी। ठीक है ना, सेम x के लिए जब 0 है तो आउटपुट क्या होगा, और x 1 है तो आउटपुट क्या होगा, ये लिखना है। तो इस टेबल को आपको बनाना होता है। ठीक है ना, तो डेफिनेटली इससे हम बनाने वाले हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगी और थोड़ा समझ जाएंगे आप तो इसे जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पहले हम x = 0 के लिए कर लेते हैं। तो x 0 है तो क्या करना होगा, x यहां पर मान लीजिए ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, और a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी 0 है।
ठीक है ना। अब देख लीजिए पहले तो ये इनपुट्स हैं, यहाँ पर ये कौन सा दूसरा इनपुट जो आ रहा है वो क्या है बेसिकली, तो देखिए ए फ्लिप फ्लॉप है, तो उसका जो आउटपुट होता है उसे हम ए कहते हैं। जो नॉर्मल क्यू वाला आउटपुट होगा दैट इज ए, और ये ए बार होगा। सिमिलरली ये बी होगा और ये बी बार होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये आ रहा है बी, ये बी वाला इनपुट है बेसिकली, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है उसके हिसाब से ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है, ये आपका ए बार आ रहा है, तो एक्स बार है और ए बार है, ठीक है। तो देखते हैं, जब मैंने एक्स 0 कर दिया, ऑब्वियसली यहाँ एक्स बार है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 0 के लिए मेरे को निकालना है, तो 0 0 है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई, एंड गेट है 0 आ गया, और यहाँ पर k 1 है, तो j के फ्लिप फ्लॉप में 0 1 पे क्या आता है 0 है, तो रीसेट हो जाएगा सिंपल, या मैं कहूँ k की वैल्यू 1 है तो रीसेट हो जाएगा, तो 0 आएगा कि नहीं। तो b वाली वैल्यू तो यहाँ पर, अब ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है a, तो a की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है, ये फ्लिप फ्लॉप a है, a का जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर आएगा a के नीचे, और b का आएगा वो b के नीचे आएगा। क्लियर है, तो अभी हमने जो 0 1 से देखा है उससे आ रहा है फ्लिप फ्लॉप a है वो रीसेट हो गया, तो ये 0 आ गया। अब b की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए x बार तो 1 है, a बार यहां से देखना है, यहां से नहीं कि यहां से क्या आउटपुट आ गया उससे मतलब नहीं है आपको, यहां पर जो दिया हुआ है उससे आपको देखना है। तो a यहाँ 0 है, तो a बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, a बार 1 हो जाएगा। अब ये 1 1 एंड गेट है, 1 आ गया यहाँ पे, ये दोनों 1 हो गए, तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 अगर आउटपुट होगा तो पहले जो इसका आउटपुट रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बिकॉज ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो 1 1 होता है तो क्यूटी बार हो जाता है, ठीक है ना। क्यूटी बार का मतलब क्या है, बेसिकली जो पहले बी रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो पहले बी क्या था 0 था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, अभी x = 0 के लिए पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो हमें x कम से कम चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अब दूसरा कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, a हमने 0 रखा है, तो a कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, a इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे देखिए b का आउटपुट आ रहा है और b से a का आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले b को देख लेते हैं जिससे a की वैल्यू निकाल लेंगे। b यहाँ पर 1 है, अब b 1 है तो ये b में 1 कर दूं, यहाँ पर x तो 0 है, तो कोई फर्क पड़ेगा आउटपुट पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 0 ही रहना है, ठीक है ना। तो ये तो 0 रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या आएगी, ये 0 1 है, रीसेट ही हो जाएगा तो 0, ठीक है। और एक चीज और देखें आप, ये जब 0 है यहाँ पर भी कुछ भी आप कर देना, ये एंड गेट है, यहाँ 0 ही आएगा, और यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 फिक्स है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका आउटपुट तो हमेशा इस गेट का क्या आना है 0 ही आना है। तो चाहो तो आप चारों जगह 0 लिख सकते हो, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। हमेशा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो जाएगा कुछ, यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है इस सर्किट में, लेकिन दूसरे में हो सकता है और कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो यहाँ पर मेरे को साफ दिख रहा है, तो यहाँ पर अपने को इसमें ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी है, सीधा ही लिख दिया। अब बी निकाल लेते हैं, इसमें देखिए इसमें बी निकालने के लिए ए का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, देखिए ए आ रहा है ना बी वाले इनपुट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है क्या, देखिए 0 0 दिया है, तो ए बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और 1 1 तो इसका आउटपुट तो 1 ही आएगा, ये दोनों 1 1 हो गए तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट किसका होगा बी का, कॉम्प्लीमेंट किसका होगा बी का, ठीक है ना, क्यों बी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। 1 1 जब इनपुट होंगे तो क्यूटी बार, क्यूटी पहले क्या था ये है ना, तो बी बार हो गया, इसका मतलब 0। क्लियर है, अगले में देख लेते हैं। तो इसमें अब बी आपको निकालना है, ए की मदद से आ रहा है, ए तो हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर ए है 1, तो ए बार होगा, तो ए बार करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 होगा तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो क्या आएगा, जब 0 हो गया तो ये रीसेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1, तो इसमें भी ऑब्वियसली 0 आना चाहिए, जब इस 1 के लिए आ रहा था तो इसके लिए भी 0 ही आएगा, अभी जैसे किया है। अरे सारे 0 0 आ गए, आपको एडिक नहीं लेना है, सर्किट ऐसा है तो हम क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए x = 1 के लिए, अगर x 1 रखा होता तो क्या होता, तो x 1 के लिए देख लीजिए, x अब यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, ये चेंज हो गया।
अब देखिए यहाँ पर 0 हो गया तो सेम वही स्थिति हो जाएगी, जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा हमेशा। इसका मतलब ये है कि बी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो हमेशा क्या आएगा, 0। तो चाहे तो आप बी को चारों जगह 0 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हो। ठीक है, ये तो देखिए ट्रिक है, आपको समझ में आ गया, इस वजह से आप जल्दी कर रहे हैं। ठीक है ना, और नहीं आएगा तो आप लगे रहते आराम आराम से। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब आपको ए निकालना है। ए के लिए आपको बी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जो ए वाला है उसमें बी इस्तेमाल हो रहा है, देख लेते हैं। तो बी की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू 0 जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी। तो 0 से तो इसे 0 कर देगा, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बी है 1, तो 1 आएगा यहाँ पर, और ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 1 हो गया तो 1 1, तो क्या करेगा ये, QT बार। तो पहले अब बी को ही मत कर देना कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, क्योंकि ए फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं। तो ए में क्या है, पहले 0, अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। दिस इज 1। क्लियर है, कर सकते हो उसी तरीके से। तो इन्हें भी करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 0 आएगी, इसकी भी 0 0 आएगी। कर पाएंगे। आउटपुट देख लीजिए, आउटपुट भी देख लेते हैं। तो आउटपुट बेसिकली, आउटपुट के लिए क्या एक्सप्रेशन है, आउटपुट है आपका y इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो पहला इनपुट ये आ रहा है Q, ये दिस इज B बार, B बार, और ये आ रहा है प्लस A, और ये आ रहा है X प्लस X, और नॉर गेट है तो इसके ऊपर, और ये है बेसिकली। इससे आपको इसे निकालना है। तो आपके पास A B अवेलेबल है और X ये अवेलेबल है, कर सकते हैं। तो पहले वाले में जब 0 होगा, X 0 मैंने कह दिया। ठीक है, तो ये 0 हो गया, X की वैल्यू 0 रखी इसमें, तो 0 हो गया ये। ठीक है, और बाकी A और B की वैल्यू आपको यहां से पुट करनी है। तो A है 0, तो ये 0 0 0 ही हो गया। B है 0, और 0 कॉम्प्लीमेंट 1। ठीक है ना, तो एक भी 1 होगा और उसका बार करोगे तो 0 आ जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 0 आ गया। क्लियर है, 0 1 देखिए, A है 0, ठीक है 0 हो गया, और X तो पहले से 0 हो गया है, और B बार ये 0, सारे 0 हो गए, और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 0, A है 1, एक भी 1 आ गया तो आउटपुट 0 आना ही है। ठीक है, नॉर गेट है। उसके बाद एक भी 1 आ गया तो आउटपुट 0 आना ही है, आ गया। ठीक है, यहाँ पर X 1 है, X 1, एक भी 1 आ गया तो आउटपुट 0, जब 1 हो गया तो ऑब्वियसली ये सारे आउटपुट 0 हो जाएंगे। क्लियर है, बना सकते हैं। ये स्टेट टेबल बन गई, इस तरीके से स्टेट टेबल हमें बनानी होती है। ठीक है ना, इससे हमने इसे ड्राइव किया है। इसकी भी एक बड़ी फॉर्म होती है, आप x को यहाँ लिख सकते थे, और उसके बाद यहाँ पर जो 4 आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, 8 हो जाते सीधे एक ही लाइन में। ठीक है ना, वो हम आगे डिजाइन करेंगे तो आपको बना के समझाएंगे। ये क्लियर है, निकाल सकते हैं आसानी से स्टेट टेबल। ठीक है, अब आपने जब स्टेट टेबल निकाली, उसके बाद बात आती है स्टेट डायग्राम की। ठीक है ना, स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि जो स्टेट टेबल है उसी का इंफॉर्मेशन ये पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से करता है। तो यहाँ पर कितनी स्टेट है आप देखें तो 1 2 3 4 स्टेट हैं। तो आपको सिंपल 4 सर्किल बना लेने हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं 4। ठीक, और इनके अंदर जो स्टेट्स हैं उन्हें हमने लिख दिया 0 0 0 1 1 0 1 1, सपोज इस तरीके से लिया, 4 स्टेट हो गई। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया एक तरीके से। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, देखिए अब प्रेजेंट स्टेट है 0 0। ठीक है, जब x 0 होता है तो उस समय इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है 0 1, और जब x 1 होता है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट होती है 0 0। ठीक है ना, x से ही बेसिकली ये 2 जगह जा रहा है। जब x 0 होगा तो 0 1 पे जाता है, और 1 होगा तो 0 0 पर ही आता है वापस। ठीक है ना, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। तो जब x 0 है तो ये 0 1 पे जा रहा है, तो 0 0 से आपको इसे करना है किस पर, 0 1 पर। ठीक है, इनपुट क्या है 0, और स्लैश लगा के लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है उस समय 0, इनपुट 0 था और आउटपुट 0। ठीक है ना,
स्लैश से पहले है वो इनपुट है और स्लैश के बाद है वो आउटपुट है। पहला ट्रांजिशन हो गया। दूसरा ट्रांजिशन है 0 से 0 पर, तो उसे इस तरीके से कर सकते हैं कि 0 से पहली स्टेट 0 0 थी, नेक्स्ट भी 0 0 है, तो उस पे से उसी पे गया। इनपुट क्या था 1 और आउटपुट क्या है इस समय 0। क्लियर है? पहली स्टेट क्लियर हो गई। एक स्टेट है तो उससे दो ही ट्रांजिशन होंगे, एक x = 0 के लिए, दूसरा x = 1 के लिए। क्लियर है? अब आ जाइए आप 0 1 पर। 0 1 पर आ गए। 0 1 से देखिए 0 1 से कौन कौन से ट्रांजिशन हो रहे हैं। 0 1 से जा रहा है 0 0 पर, ठीक है ना। 0 1 से जा रहा है 0 0 पर, तो वापस इधर भेज दीजिए। 0 0 पर जा रहा है। इनपुट क्या है उस समय 0 और आउटपुट उस समय क्या है 1, तो 0/1। क्लियर है? दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है 0 1 से 1 0 पर, तो 0 1 से 1 0 पर इनपुट है 1 और आउटपुट उस समय क्या है 0, आउटपुट 0। ठीक है, दूसरी स्टेट भी कवर हो गई। तीसरी पे देखिए 1 0, तो 1 0 से किस पे जा रहा है 0 0 पर। 1 0 से जा रहा है ये 0 0 पर, इनपुट है 0 और आउटपुट भी उस समय क्या है 0। आउटपुट तो ऑलमोस्ट सभी जगह 0 है, सिर्फ इस जगह 1 था। ठीक है, दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है फिर 1 0 से फिर 0 0 पर जा रहा है। 1 0 से फिर 0 0 पर जा रहा है, और तो यहाँ पे हम लिख देंगे और इनपुट है 1 और आउटपुट 0। ठीक है ना, 0 हो इनपुट या 1 हो, दोनों केस में वहां पर जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद 1 1 1 1 से आप देखें तो 0 0 पर ही जा रहा है, तो 1 1 से आपने 0 0 पर कर दिया, तो 0 इनपुट हो गया, आउटपुट 0 हो गया। और दूसरे केस में भी वहीं पर जा रहा है, तो इसे और करके लिख देंगे 1 0। ठीक है, तो ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा स्टेट डायग्राम नहीं आया है, नहीं बड़े सुंदर से डायग्राम आते हैं, लेकिन आपको इसका हेडेक नहीं लेना है कि ये सुंदर क्यों नहीं आया है। सर्किट आपने थोड़ी दिया था, ठीक है ना, सर्किट जैसा हुआ उसके हिसाब से आया है। ठीक है, हो सकता है आपको ये लगे ये तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ठीक, प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बचता है, स्टेट इक्वेशंस। अब आपको स्टेट इक्वेशंस लिखनी है, तो स्टेट इक्वेशंस लिखने के लिए आपको जो स्टेट टेबल है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। स्टेट टेबल से ही आप स्टेट इक्वेशंस लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, आपको इसमें ये देखना है बेसिकली कि जो नेक्स्ट स्टेट है वहां पर 1 कब हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं अब लिख रहा हूं स्टेट इक्वेशंस। स्टेट इक्वेशंस, तो स्टेट इक्वेशंस लिखने के लिए देखिए, जो स्टेट इक्वेशन आपको लिखनी है, आपके पास दो फ्लिप फ्लॉप हैं ए और बी। ठीक है ना, तो ए फ्लिप फ्लॉप के लिए आप लिखेंगे तो इधर तो आएगा AT+1, जैसे नेक्स्ट स्टेट लिखते थे। ठीक है ना, AT+1 इज इक्वल टू, अब देखिए नेक्स्ट स्टेट में ए कहां पर 1 हो रहा है और कितनी बार 1 हो रहा है, तो यहां पर देखिए इसमें तो कहीं A 1 नहीं हुआ है, इसमें हाँ इस जगह पर ये 1 हुआ है, इस जगह पर 1 हुआ है। तो इस जगह पर 1 हुआ है, उस समय आप देखिए कि प्रेजेंट स्टेट में क्या है वैल्यू, तो ये है ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू 1, तो मैं इसे लिख सकता हूं A बार B, और उस समय इनपुट क्या है, दैट इज x = 1, इसका मतलब x, तो ये हो जाएगा AT+1 इज इक्वल टू, देखिए A बार B और इधर से x। ठीक है, अगर और कहीं भी 1 होता, सपोज यहां पर भी 1 होता, A वाले ही उसमें यहां पे 1 होता, तो ये भी प्लस हो जाता साथ में, प्लस AB बार x। क्लियर है? यहां पर लेकिन एक ही 1 है, तो ऐसे आ गया। दूसरा आपको निकालना है b के लिए, तो BT+1 इज इक्वल टू, b देखिए 1 कहां पर है, सिर्फ एक जगह 1 है, इस जगह पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, प्रेजेंट स्टेट देखिए आप, वेरिएबल्स क्या आएंगे आपके, A बार B बार, A बार B बार और यहां पर x बार। क्लियर है? ये हो गई स्टेट इक्वेशंस, बड़ी आसान है ये तो। लिख सकते हैं, यहां पर 2 एक आध जगह और 1 होते तो थोड़ी सी ये और इसमें एडिशन होकर टर्म्स आ जाते, लिख सकते थे आसानी से। आई थिंक इससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ज्यादातर केस में बेसिकली यही दिया जाता है, स्टेट डायग्राम दिया जाएगा, तो स्टेट डायग्राम से आप क्या करेंगे, स्टेट टेबल बनाएंगे। इससे ये वापस बना सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली बना सकते हैं। इससे स्टेट टेबल बनाने में कोई दिक्कत है?
आपको पता है 4 स्टेट है, 4 आप ये लिख लेंगे। उसके बाद ट्रांजिशन आप समझ में आ पा रहे हैं तो ये कर लेंगे, आउटपुट लिख देंगे, ये टेबल बन जाएगी। ये टेबल आप बना लोगे, ठीक है ना। उसके बाद इक्वेशन से आप निकालेंगे और फिर इसे भी रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेबल बनाएंगे, उसके बाद एक्साइटेशन टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली डिजाइनिंग में एक्साइटेशन टेबल यूज करेंगे। एक्साइटेशन टेबल का इस्तेमाल करके आप इस सर्किट को बना देंगे, ठीक है ना। तो इस टेबल को ही PSNS टेबल हम कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ये कर सकते हैं। आसान था, समझ में आया। थैंक यू।